बहुत ही शॉर्ट में कह दी कि ठाकुर जी का जन्म गोकुल में हुआ, फिर मथुरा से गोकुल आए, गोकुल वासियों को आनंद दिया और फिर मथुरा गए, फिर द्वारिका गए और राक्षसों का संहार किया। परीक्षित ने कहा प्रभु ठाकुर जी की कथा को विस्तार से सुनाइए, क्योंकि मेरे हृदय में भाव है और प्रभु के प्रति मेरे मन में ऐसा भाव है कि मैं प्रभु की आनंदमयी कथाओं को भाव से श्रवण करूं। और जहां पर भाव होता है वहां प्रभु भी होते हैं, जहां पर भाव होता है वहां प्रभु होते हैं। बिना भाव के आप कुछ ले नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। इन सांसारिक चीजों को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तब भी हमारे मन में भाव होता है। एक बार एक व्यक्ति बाजार में गया, एक बार एक व्यक्ति बाजार में गया तो अपनी पत्नी से पूछा, बोले मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगाना है। तो पति थोड़ा सीधे स्वभाव का था। पत्नी ने कहा बाजार जा तो रही हो लेकिन बाजार में बहुत ठग बैठे रहते हैं, ठग बाजार में ठग बैठे रहते हैं, सो संभल के जाना और किसी चीज को लो तो बड़ा हिसाब किताब और ढंग से लेना, ठग बैठे हैं बाजार में। पत्नी की बात ध्यान में रख ली कि हाँ बाजार में ठग बैठे हैं। बरसात का समय था, बारिश होने लगी तो उसने कहा चलो छतरी खरीद ली जाए। छतरी खरीदने के लिए दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार से कहा भैया इस छतरी की कीमत क्या है। पुराने समय की बात है। दुकानदार ने कहा 20 रुपए। पत्नी की बात याद आ गई कि बाजार में ठग बैठे हैं। बोले 20 रुपए? बोले हाँ। बोले हम तो 10 रुपए की लेंगे, हम तो 10 रुपए की लेंगे। दुकानदार ने कहा चलो ग्राहक आया है। दुकानदार ने कहा चलो तुमसे कोई मोल भाव नहीं कर रहा, जो इसके दाम के दाम है सो दे दो, 16 रुपए दे दो, 16 रुपए की छतरी ले लो। बोले नहीं हम तो 8 रुपए देंगे, हम तो 8 रुपए देंगे। दुकानदार बोला प्रातः प्रातः आया है। दुकानदार ने कहा चलो सब छोड़ो, आप 12 रुपए की लीजिए, 12 रुपए की ले जाओ, ना तुम्हारी रही ना मेरी रही। बोले नहीं हम तो 6 रुपए देंगे, हम तो 6 रुपए देंगे। दुकानदार ने कहा बड़ा विचित्र है। दुकानदार बोला अब चलो छोड़ो, सब छोड़ो, तुमने अपने मुंह से कहा था चलो 10 रुपए की ले जाओ। शुरुआत में तो भाव 10 रुपए लगाया था। बोले नहीं हम तो 5 रुपए की लेंगे, हम तो कितने की लेंगे। दुकानदार ने कहा अरे भैया बोनी हो जाए। दुकानदार बोला चलो सब छोड़ो, 8 रुपए की ले जाओ। बोले नहीं हम तो 4 रुपए की लेंगे। अब दुकानदार को गुस्सा आ गया। दुकानदार झुंझला के बोला ऐसे ही ले जाओ। बोले तो 2 ले जाएंगे। दुकानदार को गुस्सा आ गया। दुकानदार झुंझला के बोला ऐसे ही ले जाओ। बोले तो 2 ले जाएंगे, दे दो। अब भाई ऐसे भी लोग पड़े हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जिस व्यक्ति का भाव टिका हुआ नहीं है वह कुछ भी खरीद नहीं सकता। सांसारिक चीजों को लेने के लिए भी भाव टिका हुआ होना चाहिए, लेकिन उसका तो भाव ही टिका नहीं है। जब संसार की वस्तुओं को तुम बिना भाव टिके हुए नहीं खरीद सकते तो क्या तुम परमात्मा को बिना भाव के ले लोगे? क्या बिना भाव के वो तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे? नहीं हो सकते। यदि इन सांसारिक चीजों के लिए भाव आवश्यक है तो उस परमात्मा के लिए तो परम भाव होना चाहिए। यदि उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो हृदय में पावन से पावन और ज्यादा से ज्यादा प्रभु के प्रति भाव होना चाहिए।
और जिस व्यक्ति का भाव टिक जाता है परमात्मा उससे दूर नहीं रहते हैं। भगवान स्वयं उसके पास चलकर आ जाते हैं जिसका भाव टिका हुआ है। परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी महाराज से कहते हैं कि हे राजन, ठाकुर जी महाराज जन्म लिया मथुरा में। मथुरा ये दैत्यों